इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। हम सभी भगवान की आराधना करने के लिए हर रोज की तरह आज भी यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति हम सबके जीवन के कल्याण के लिए परम आधार है। ये आधार हम सबके कल्याण के लिए कल्याणकारी है। कल मैंने आप सबके मध्य श्रावक के 60 आवश्यकों की चर्चा करते हुए एक नई श्रृंखला आप सबके मध्य रखी। विषय नया नहीं है, लेकिन प्रतिपाद हमारे लिए नया है। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते करते मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृत्राणाम सट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु की उपासना, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, स्वाध्याय जो आचार्यों ने परम तपा, स्वाध्याय परम तपा भी कहा है। संयम सभी समझते हैं, बिना नियम संयम के जीवन हमारा हमें सही दिशा तक नहीं ले जा सकता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी तुम्हें कहीं पर भी गिरा सकती है, गर्त में गिरा सकती है, ऐसे ही बिना नियम संयम के हमारा जीवन भी पतन का कारण बन सकता है। तप सभी समझते हैं, तपते इति तपः, जो तपा जाए उसे तप कहते हैं। और तप के द्वारा हमारी आत्मा कुंदन बनती है। जैसे स्वर्ण पाषाण में से अशुद्धि को निकालने के लिए उस स्वर्ण पाषाण को तपाना पड़ता है, तभी उसमें से निखर कर के सोना बाहर आता है। तप के बाद दान सभी समझते हैं, बिना दान के काम बनता नहीं है। इसलिए हर रोज दान निकालते रहना चाहिए। दान दोगे तो प्रशंसा तुम्हारी होगी। इसलिए आचार्यों ने कहा है, दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा होती है। तो आप पूजा किसकी करते हैं? जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है और जिन्होंने सब कुछ ग्रहण करा है, उस ग्रहण में से हम थोड़ा थोड़ा दान करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। और ये दान के संस्कार ही हमारे जीवन को महान बनाने में कार्यकारी होते हैं। तो देव पूजा ग्रस्तों का पहला धर्म है। हमारे सुबह की शुरुआत दिनेंद्र भगवान की पूजन से होना चाहिए। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला आदि ग्रंथों में कहा है, दाड़म पूया मुखम सावय धम्बे न तेण सावया तेण बिना जानत झणम मुखम जय धम्मे तेण बिना तहा सोवी। आचार्य कहते हैं, दान पूजा मुखम, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है।
दान और पूजा के बिना श्रावक बना सुनिश्चित नहीं होता है। श्रावक तभी कहलाता है जब उसके जीवन में दान और पूजा जुड़ी हो। आप लोग सब दान भी करते हैं और सुबह से आकर के भगवान की पूजन भी करते हैं। अभी आप सभी ने गुरुदेव की संगीतमय पूजन की, हर रोज संगीतमय पूजन करते हैं और वो पूजन तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली होती है। तो पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। दान और पूजा श्रावक के लिए नित्य कर्म है। जय धवला में ऐसा कहा है कि दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो ना सावया तेरे बिना, अर्थात श्रावक उसके बिना श्रावक नहीं कहला सकता है। इसलिए दान और पूजा के अभाव में श्रावक नहीं कहलाता है। जबकि मुनि जीवन में ध्यान और अध्ययन की प्राथमिकता दी जाती है। मुनि यदि बना है तो उसका मुख्य कर्तव्य है, मुख्य प्रतिपाद है ध्यान और तप में लीन होना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। दान और पूजा श्रावकों के कर्म, श्रावकों की कसौटी है। ध्यान और अध्ययन मुनित्व की जड़ कहा गया है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को नित्य देव पूजा करनी चाहिए, ऐसी हमारे आचार्यों ने प्रेरणा दी है। आखिर इस देव पूजा की इतनी महत्ता क्यों बतलाई, दान का इतना गुणगान क्यों किया गया है, इसे हम समझें। हम भगवान के दर्शन को नहीं आ रहे हैं, पर हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग है, भक्ति है, इसलिए हम भगवान के चरणों में आते हैं। भगवान के दर्शन तो तुम घर बैठ करके भी कर सकते हो, पर तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ तुम्हें मिलना चाहिए। तो हम भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं, हम भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग है, इसलिए कहा है भक्ति युक्त अनुराग। भक्ति से सहित अनुराग तुम्हारा होना चाहिए, तभी तुम सच्चे अर्थों में श्रावक कहलाने के अधिकारी हो। अपने अपने तरीके से हम भगवान को अपनी आस्था का अर्घ्य किसी ना किसी रूप में रोज चढ़ाते हैं। यहाँ पूजा क्या है, इसे जरा समझें। पूजा का अर्थ क्या है? जो रोज पूजा करते हैं, इसका महत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यहाँ यह पूजा हमें कैसी करनी चाहिए। हम भगवान की पूजा एक आध्यात्मिक भक्त बनकर के नहीं करते हैं, केवल पारंपरिक पहलू बनकर के करते हैं। संत कहते हैं चाहे पारंपरिक पहलू हो या आध्यात्मिक पहलू हो, यह पूजा दोनों करते हैं। हम पूजा का सच्चा फल केवल परंपरा से करने वाले मात्र को नहीं मिलता है। फल तो उन्हें मिलता है जो पूज्य के स्वरूप को जानते हैं। पूज्य का स्वरूप क्या है? हम भगवान किसको मानते हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जो 40 मूल गुणों के धारी होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी होते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रभु हैं। ऐसे प्रभु की आराधना तुम करोगे, निश्चय तुम्हारे कर्मों की निर्जरा संभव है। हम कर्म तो 24 घंटे बांधते हैं, लेकिन पूजा कितनी देर करते हैं? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और इससे ज्यादा पूजा नहीं होती है। भक्ति भाव से भर करके पूजा करोगे, पूजा में लीन होकर के, तल्लीन होकर के पूजा करोगे, तो निश्चित तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। आपने धनंजय कवि के जीवन को पढ़ा होगा। पंडित धनंजय कवि जो सेठ थे, वो भगवान की भक्ति करने में, पूजन करने में लीन हो रहे थे।
इसी बीच उन्हें समाचार मिलता है कि तुम्हारे बेटे को सर्प ने खा लिया, काट लिया। पंडित जी ने कोई, सेठ जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पूजा करते रहे। बार बार समाचार भेजने के बाद भी नहीं आए। जब उनकी श्रीमती स्वयं आई और फटकारते हुए कहती हैं, खूब कर लो तुम पूजन, तुम्हारे बेटे को सर्प ने खा लिया, डस लिया, अब तुम पूजन करते रहो। पर पंडित जी के लिए, कवि के लिए ये विश्वास था। उनको उनका जैन दर्शन पर विश्वास था, कर्म सिद्धांत पर विश्वास था, अध्यात्म पर विश्वास था कि यदि मेरे बेटे की आयु शेष होगी तो कोई मार नहीं सकता है, और बेटे की आयु पूर्ण हो गई होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता है। मेरी पूजा तो मैं पूरी पूजा करके ही आऊंगा। बच्चा बचे या ना बचे इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी पूजा सिर्फ मेरी पूजा है अभी। और पुण्य फला अरिहंता वाली युक्ति चरितार्थ होती है। उनकी पूजा उनके जीवन को सार्थक बना दी। और घर जाते हैं, गंधोदक लेकर के जाते हैं, उस बेटे के ऊपर गंधोदक छिड़कते हैं। बेटा ऐसे उठ जाता है जैसे कोई सो रहा हो। तो हमारे लिए जो फल मिलना चाहिए पूजन का, वो फल नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारी पूजा जैसी नहीं होती। हमारी पूजा ऊपर से की गई होती है। जिस दिन तुम्हारी पूजा आत्मा में अध्यात्म की अभिव्यक्ति की हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारी आत्मा में अध्यात्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पूजा करना तुम्हारे जीवन में सार्थकता प्रदान कर देगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें पूजा पूज्य बना देगी। ये सही पूजा का अर्थ है। एक बार मैंने पढ़ा था पुस्तक के ऊपर पूजन की, उसमें लिखा था पूजा करो या पूज्य बनो। संत कहते हैं पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक तुम पूज्य नहीं बन पा रहे हो तब तक तुम्हारी पूजा निरंतर जारी रहना चाहिए। और जिस दिन तुम पूजा करते 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 पूज्य बनने की तुम्हारे अंदर क्षमता प्रकट हो जाएगी, समझ लेना कि हमारी पूजा सार्थक हो गई है। पूजा के माध्यम से ही पूज्यता को प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने स्वरूप को समझें। संत कहते हैं पूजा में अध्यात्म छिपा है, और उसी आध्यात्मिकता के कारण आचार्यों ने इसे सम्यक वर्णी क्रिया के रूप में कहा है, शुभ क्रिया के रूप में कहा है। पूजा करोगे तुम्हारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, अभिषेक करोगे तुम्हारा सम्यक दर्शन बलवान होगा, और शांति धारा करोगे तुम्हारी पूजा तुम्हें सामर्थ्यशाली बनाएगी। पर पूजा करते समय, अभिषेक करते समय, शांति धारा करते समय ये नहीं सोचना कि मेरा द्रव्य बहुत लग रहा है। कुछ लोग हैं बीच में बोलते हैं कि छोटी समाज है, छोटे लोग हैं, कम आते हैं। कम आते पर कमाते कितना हो? जितना तुम कमाते हो उसमें से 10% तुम्हें प्रतिदिन दान में देना है। 100 रुपए यदि तुमने कमाया है तो 10 रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वो भगवान की गुल्लक में डालना है। 1000 रुपए तुमने दिन भर में कमाया तो 100 रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भगवान की गुल्लक में डालना है। ये आचार्यों का कथन है। पूजा तभी तुम्हारी सही पूजा मानी जाएगी जब तुम घर से द्रव्य ला करके पूजन करो। भगवान के मंदिर की द्रव्य से पूजन करोगे, तुम्हें निर्माल्य का दोष लगेगा, और इस दोष को ना जाने तुम्हें कहां कहां जाकर के उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि हम जो कर्म बांधते हैं
वो कर्म का ब्याज सहित चुकाने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कार्य ऐसा करो जिससे तुम्हें भव भवांतरों में भटकना। मुकेश भाई, ध्यान से सुनना, कान से नहीं सुनना। जब कभी अच्छी बात आए समर्थन करना, बीच में टोकना नहीं, है ना। हाँ। धर्म के क्षेत्र में जब तुम्हें मौका मिले अच्छे कार्य को प्रोत्साहन दो, प्रोत्साहित करो और उनका समर्थन करो, तो तुम्हारा श्रावकपना सही माना जाएगा। हम भगवान के चरणों में ऐसा दे क्या सकते हैं? बोलो, है कुछ तुम्हारे पास जो भगवान को अर्पित कर सको, भगवान को समर्पित कर सको? जब अपना कुछ है ही नहीं है तो हम कुछ समर्पण भी नहीं कर सकते। पर भगवान ने इतनी सामर्थ्य जरूर दी है, शक्ति जरूर दी है। विश्वास के साथ यदि तुम एक मुट्ठी भी चावल चढ़ाओगे, चावल तो बहुत दूर की बात, एक मुट्ठी तुम ज्वार के दाने भी चढ़ाओगे भक्ति के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ, वो ज्वार के दाने मोती बन जाते हैं। ये कहानी सबको पता है। तो पूजा हमारी ऐसी होना चाहिए जिसमें अध्यात्म भी हो और जिसमें तुम्हारा समर्पण भी हो, वही सच्ची पूजा है। जिनेंद्र भगवान की पूजा वह क्रिया है जिससे हमारे अंदर का सम्यक निर्मल होता है। मात्र क्रिया ना ही है, हमारे अंदर गुणों की अभिव्यक्ति भी होती है पूजा करने से। आप पंच कल्याणक में बड़ी बड़ी महोत्सव के रूप में पूजा करते हैं। क्या जरूरत है एक कमरे में बैठा करके पाषाण की मूर्ति को उस पर संस्कार करके भी हम भगवान बना सकते हैं। लेकिन संत कहते हैं बड़े अनुष्ठानों में बड़ी पूजा होती है जिससे तुम्हारा अशुद्ध द्रव्य धर्म के क्षेत्र में लग जाता है, वह पुण्य बढ़ाने वाला होता है और उस पुण्य से शेष द्रव्य भी तुम्हारा शुद्ध बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।